फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में खुरचन खाने के लिए धूमकेतु की तरह भारतीय जनता पार्टी में प्रविष्ट होने वाली महिला आखिरकार सतना विधानसभा से टिकट न मिलने के बाद कहां गायब हो गई। सतना शहर को कई नेता मुसाफिर खाना समझ रखे हैं। जिस तरीके से एक मुसाफिर खाने में आते हैं, रुकते हैं, नहाते धोते हैं और चले जाते हैं, उनका उस शहर से कोई लगाव नहीं होता। ठीक इसी तरीके से सतना जिले की राजनीति में सक्रिय होने वाले कुछ नेताओं की भी यही हालत है। सतना शहर में एक समाज सेवी आई जिनका नाम था स्वप्ना वर्मा। पहले इन्होंने आंख का टेस्ट किया। सतना जिले के अंदर जितने भी आंख के रोगी थे करीब उन स्वप्ना वर्मा के रिकॉर्ड में सब निरोगी हो गए। उसके बाद जब तक भाजपा की टिकट नहीं बटी थी तब तक हर वार्ड में स्वप्ना वर्मा का चिकित्सा शिविर चल रहा था। स्वप्ना वर्मा ने एक नारा दिया था, रोग मुक्त भारत, रोग मुक्त सतना। इस चिकित्सा शिविर में कई ऐसे चेहरे भी शामिल हुए जिन्हें कथित रूप से हिंदूवादी संगठन का सर्वे सर्वा कहा जा सकता है। हालांकि आज तक इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया है इसका यदि रिकॉर्ड खंगाला जाए तो शायद चंदाखोरी के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मजेदार बात यहाँ पर यह है कि स्वप्ना वर्मा के स्वास्थ्य शिविर में हिंदूवादी संगठन के एक पदाधिकारी चपरासियों की तरह मौजूद रहते थे, जबकि अन्य किसी नेताओं के कार्यक्रम में यह हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे। जब मीडिया ने इस हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति के चाल चरित्र चेहरे पर उंगली उठाई तो स्वास्थ्य शिविर से ये हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी अदृश्य हो गए। जैसे ही सतना विधानसभा की टिकट घोषित हुई वैसे ही यह समाजसेवी महिला चुनाव जैसे सीजन से सतना से गायब हो चुकी है, कहीं नजर नहीं आ रही है। जबकि स्वप्ना वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वास्थ्य शिविर की विशेष योग्यता देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। इसके बाद भी मोहतरमा सतना में दिखाई नहीं दे रही है। जबकि चुनाव जैसे सीजन में स्वप्ना वर्मा आम जनता के बीच में नहीं जा रही हैं तो आखिरकार कब जाएंगी। बहुत संभव है कि सतना के नेताओं ने उन्हें चुनावी प्रचार से भी रोक दिया हो, क्योंकि अगर वह चुनाव प्रचार करने जाएंगी तो जनता यह जरूर पूछेगी कि आखिरकार आपके उस रोग मुक्त सतना और रोग मुक्त भारत अभियान का क्या हुआ। जिस तरीके से रोग मुक्त सतना हवाई अभियान सतना में चलाया गया उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। आज भी लोग यह जरूर पूछते हैं कि आखिरकार वह रोग मुक्त अभियान का टेंट, डॉक्टर और कंपाउंडर, नर्स, ये सब कहाँ गायब हो गए। क्या यह शिविर सिर्फ सतना विधानसभा से टिकट लेने के लिए लगाया गया था और टिकट नहीं मिलने के बाद सारा शिविर खत्म हो गया। अब संभवतः इस तरीके का शिविर जब लोकसभा टिकट बंटने का नंबर आएगा तो फिर से लग सकता है, क्योंकि सतना शहर में दो लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य शिविर लगाकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। अगर स्वास्थ्य शिविर लगाकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना इतना सरल होता तो शायद देश की संसद में और विधानसभा में डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स और वार्ड बॉय ही बैठे होते। लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि सतना शहर की जनता स्वप्ना वर्मा को पहचान चुकी है। सतना की जनता यह जान चुकी है कि न यह रोग मुक्त सतना बनाना चाहती हैं और न ही रोग मुक्त भारत बनाना चाहती हैं। ये सिर्फ राजनीति में पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नाटक नौटंकी करना चाहती हैं। जब स्वप्ना वर्मा का स्वास्थ्य शिविर चल रहा था तब भी विशाल खबर ने इस बात का अंदेशा जता दिया था कि स्वास्थ्य शिविर के बहाने मैडम वर्मा अपना राजनीतिक हित साधना चाहती हैं और हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग मैडम वर्मा के इस हित में कालीन की तरह उनके कदमों में बिछे हुए थे। इतना ही नहीं, जब विशाल खबर इनकी सच्चाई उजागर कर रहा था तो हिंदूवादी संगठन के एक पदाधिकारी के कुछ चमचे सोशल मीडिया में मैडम के सम्मान में इस तरीके से कसीदे पढ़ रहे थे जैसे मैडम मदर टेरेसा का दूसरा अवतार हूँ। अब मैं उन
कसीदे पढ़ने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि कहां चली गई मैडम और कहां चला गया उनका स्वास्थ्य शिविर। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेने के बाद सतना जिले के अंदर चुनाव प्रचार से ये महिला क्यों नदारद है? जिस महिला को भारतीय जनता पार्टी ने उसकी विशेष योग्यता और क्षमता देखने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया हो, वह महिला चुनाव जैसे महायज्ञ से नदारद दिखे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।